हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। साथियों, कल अपनी लास्ट चर्चा हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी कब? 11 जनवरी 1966 को, जब ताशकंद का समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ के रण को लेकर। किसकी मध्यस्थता से? तो वो मध्यस्थता थी सोवियत संघ की मध्यस्थता। साथियों, अगर बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री की जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो साथियों उस समय के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। के कामराज के बारे में अगर बात करें अपन, तो के कामराज वे व्यक्ति थे जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था, कि वो राजाओं का निर्माण करते थे। अगर के कामराज की तुलना चाणक्य से की जाती है ना, जिस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शासक बनाया था, उसी प्रकार ही जो के कामराज थे, ये स्वयं प्रधानमंत्री ने अपन के प्रधानमंत्रियों को, बहुत से प्रधानमंत्रियों को प्रधानमंत्री बनाए थे। ठीक है साथियों, तो ये बात हो गई के कामराज के बारे में। साथियों, अब आगे की चर्चा करें तो आगे बात करेंगे हम इंदिरा गांधी जी के बारे में। इंदिरा गांधी शासनकाल देखें तो 2 बार प्रधानमंत्री रही, 1966 से 1977, और अगर दूसरी बात करें तो 1980 से मृत्युपरांत 1984 तक इनका शासनकाल रहा। इनके बारे में बात करें तो साथियों, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी जी बनी। इससे पहले साथियों इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। तो उस समय अपन ने पंडित नेहरू जी की चर्चा की थी। उस समय अपन ने बात की थी कि 1959 के अंतर्गत कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के अंतर्गत ये मंत्रिमंडल में शामिल थी। इनको कौन सा विभाग मिला हुआ था? सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। बात करते हैं साथियों इनके बारे में। पहली बात तो यह है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री बनी। दूसरी बात करें तो 1959 में क्या रही? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1959 के अंतर्गत। बात करते हैं साथियों लाल बहादुर शास्त्री सरकार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रही। साथियों इंदिरा गांधी जी के संबंध में साथियों अगर आगे बात करें तो जब 1967 के अंतर्गत चुनाव हुए तो उस समय इंदिरा गांधी जी को मात्र कितनी सीटें मिली? तो उस समय साथियों इंदिरा गांधी जी 8 राज्यों से चुनाव हार गई। इतनी सीटें मिल पाई इंदिरा गांधी जी को कि वो नाम मात्र की बस प्रधानमंत्री बनी। तो 1968 के चुनाव में 8 राज्यों से कांग्रेस हार गई। 1967 के चुनाव में कांग्रेस 8 राज्यों से चुनाव हार गई। साथियों कभी 1967 के अंतर्गत। इंदिरा गांधी जी का दिमाग खराब। ये पहला समय था साथियों कि जब आजादी के बाद में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिली, क्योंकि उस समय 1967 तक तो कांग्रेस शासन करती आ रही थी। एक दल का ही प्रभुत्व था, माना और भी दल थे, लेकिन उनको इतना राष्ट्रव्यापी स्तर पर इतना वो नहीं मिल पाया था। तो बात करें 1967 की, तो 1967 में साथियों अपन ने पहले चर्चा की थी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद का निर्णय आया। कब? 1967 में। गोलकनाथ बनाम
बनाम पंजाब राज्यवाद। निर्णय आया। पहली बात तो 1967 में कांग्रेस 8 राज्यों से चुनाव हार गई। पहला दुख तो इंदिरा गांधी जी को वो। दूसरी बात करें तो दूसरा 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया ना वो सरकार के विरुद्ध आया। इससे पहले जितने भी फैसले थे वो सरकार के पक्ष में लगभग पक्ष के अंदर आ रहे थे, लेकिन जब से इंदिरा गांधी सरकार बनी है तब से इंदिरा गांधी सरकार के विपरीत फैसले थे ना जो सुप्रीम कोर्ट ने देना प्रारंभ कर दिया। तो ये बात हुई। साथियों क्या था ये पंजाब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। इसमें पहली बात तो ये कि अब तक की सर्वाधिक 11 लोगों की संवैधानिक पीठ बैठी थी इसके अंतर्गत, जिसमें 5-6 के अनुपात में क्या आया, फैसला आया। किसकी अध्यक्षता में, तो उस समय बात करें तो जो अध्यक्ष रह चुके वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव। तो उस समय साथियों बात करें के सुब्बाराव के समय 6-5 से फैसला आया सरकार के विरुद्ध। क्या फैसला आया कि सरकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। गोलकनाथ पंजाब राज्यवाद के अंतर्गत इसमें क्या मामला था कि जैसे उस समय इंदिरा गांधी जी ने यह कहा कि जैसे किसी एक व्यक्ति के हाथों अगर 500 बीघा जमीन है, उसको क्या किया जाएगा कि वो व्यक्ति 100 बीघा जमीन रख लेगा और जो बाकी 400 बीघा है, जो उन 400 बीघा जमीन को उन व्यक्तियों को वो जमीनें दी जाएगी जिनके पास में जमीनें कुछ भी नहीं है, ताकि वे अपना गुजारा तो कर सके। ऐसा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उस समय कहा था। तो ऐसा कह के तो फिर गोलकनाथ जी ने क्या किया, ये 2 भाई थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत क्या अपने मामले को लेकर गए कि हमारे संपत्ति के अधिकार को क्या हनन किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो उस समय की बात ये थी। तो इसमें सरकार के विरुद्ध फैसला आया। फैसले में क्या सुनाया गया कि सरकार मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये फैसला है साथियों जब के सुब्बाराव ने पहली बार इंदिरा गांधी कोई सरकार के विरुद्ध इंदिरा गांधी से पंगा लेने वाला व्यक्ति कौन था, के सुब्बाराव, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने फैसला दे दिया। ये देश के सेलिब्रिटी बन गए, चारों तरफ इनकी चर्चा हो गई, भाई पहला बंदा है जिसने इंदिरा गांधी जी से पंगा लिया है। 1967 में होने थे राष्ट्रपति जी के चुनाव। अब राष्ट्रपति जी के चुनाव में इंदिरा गांधी जी का मतलब कांग्रेस सरकार का जो प्रतिनिधि था वो किसको उतारा गया मैदान में, तो वो थे, मैदान का मतलब ये नहीं दंगल चल रहा है वहां, चुनावों की बात हो रही है। मैदान में किसको उतारा गया, तो उस समय जाकिर हुसैन साहब को मैदान में उतारा गया चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से। और विपक्षी पार्टियां थी ना वो इनको उठा ली, किनको, के सुब्बाराव को, कि आपको हम क्या बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। लेकिन विडंबना की बात, के सुब्बाराव जी उस चुनाव के अंतर्गत हार गए। तो 1967 के राष्ट्रपति चुनाव में के सुब्बाराव किसके सामने चुनाव हारे, जाकिर हुसैन साहब के साथ। सुब्बाराव जाकिर हुसैन से चुनाव हार गए। ये बात हो गई साथियों 1967 की। चुनाव हार गए कौन, के सुब्बाराव जी चुनाव हार गए। साथियों अगर इसके संदर्भ में आगे की बात करें तो आगे की 1968 के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। वो प्रस्ताव क्या था, एनपीटी। 1968 में एनपीटी क्या है, इसका अर्थ है परमाणु अप्रसार संधि।
एनपीटी, जिस पर इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बारे में बात करते हैं साथियों। गांधी ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। करने से इनकार कर दिया। साथियों बात करते हैं 1968 का जो एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि थी, इसके तहत क्या प्रावधान था? इसके तहत यह प्रावधान था कि अगर जिस व्यक्ति ने एनपीटी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इस पर हस्ताक्षर कर दिए, इसका जो भी सदस्य हो गया, वह देश ना ही तो परमाणु हथियार बना सकता है और ना ही उनका परीक्षण कर सकता है। ना ही तो हथियार बना सकता है, ना ही उनका परीक्षण कर सकता है। अगर इसका सदस्य बन जाता या इस पर हस्ताक्षर कर देता, अमेरिका के द्वारा लाया गया। तो ये बात हुई साथियों कब? 1968 की। इसके ऊपर इंदिरा गांधी जी ने क्या हस्ताक्षर नहीं किए। समस्या कहाँ आई? समस्या ये आई कि साथियों हस्ताक्षर न करने के कारण प्रस्ताव भेजा किसने? अमेरिका ने प्रस्ताव भेजा भारत के पास में कि भाई इस पर हस्ताक्षर करो। एग्रीमेंट हो गया, कहने का मतलब ये तो एक तरह से इंदिरा गांधी जी ने मना कर दिया तो अमेरिका के स्वाभिमान को ठेस जाहिर सी बात है, क्योंकि उस समय भारत की गिनती नीचे से देखते थे ना, तब 1-2 नंबर पर आती थी। आज जैसे थोड़ी ना है भारत, उस समय आज जैसे थोड़ी था भारत। विदेशों में डंका बजता है आज तो भारत के नाम का, लेकिन उस समय अपनी हालत उसी टाइप की थी, क्योंकि नया नया देश आजाद हुआ था। अमेरिका ने सोचा कि यार कल का बालक अपने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये तो बड़ी समस्या हो गई। फिर आगे क्या किया गया? अमेरिका के द्वारा भारत पर आर्थिक, खाद्यान्न और जो भी अनेक प्रकार की सैन्य सेवाएं थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि हम भारत को ना ही तो खाने के लिए गेहूं देंगे। साथियों उस समय की बात करें तो जो अमेरिका के द्वारा गेहूं पहुंचाए जा रहे थे ना भारत को, वो अमेरिका उन गेहूं को पहुंचाता था, उस प्रकार के खाद्यान्न वस्तुओं को पहुंचाता था जिनको सुअरों को डाला जाता था। उस समय अपनी गिनती उस स्तर पर आया करती थी साथियों कि हम सुअरों का क्या अनाज खाया करते थे। तो ये बात हुई साथियों 1968 में। तो अमेरिका के द्वारा क्या किया गया? इस एनपीटी के तहत ही क्या किया गया? वो किया गया प्रतिबंध लगाया गया। पीटी के इनकार के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया। साथियों अगर आगे के संदर्भ में बात करें तो दौर आता है 1969 को। इंदिरा गांधी जी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1959 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण कर दिया। साथियों बात करते हैं 1959 की। तो उस समय क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया साथियों। राष्ट्रीयकरण का मतलब 14 बैंक थे, उनको देश को समर्पित कर दिए गए। तो जाहिर सी बात है ये मामला कहां पहुंचेगा? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा किस नाम से? आरसी कूपर बनाम भारत संघवाद। कौन सा? आरसी कूपर बनाम भारत संघवाद। ये मामला कूपर बनाम भारत संघवाद। इसमें फैसला क्या दिया सरकार के द्वारा? सामान्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें फैसला क्या दिया गया? सरकार के विपरीत फैसला दिया गया कि आप भाई राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। तो इसमें किसकी? इंदिरा गांधी जी सरकार की क्या लंका लगवा दी गई? किसके द्वारा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यह बात हो गई 1969 की। साथियों इंदिरा गांधी के द्वारा एक प्रस्ताव और लाया गया। कौन सा? कि जो उस समय क्या था कि जब अपने देश का एकीकरण हुआ था तो रियासतों के राजाओं को एक लोभ दिया गया था कि आपको घर बैठे तनख्वाह दी जाएगी, आपको ना ही तो सुरक्षा की जिम्मेदारी, कुछ नहीं, आप तो घर बैठे रहो, आराम से खाओ पियो और पड़े रहो सारे दिन।
आपको घर बैठे तनख्वाह दी जाएगी। तो उसको क्या बोला जाता था, प्रीविपर्स बोला जाता था उस समय, प्रीविपर्स। इंदिरा गांधी ने घोषणा कर दी कि अब है ना, जो प्रीविपर्स दिया जाएगा उसको नहीं दिया जाएगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये मामला भी कहाँ पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, किस नाम से, माधवराज सिंधिया, प्रीविपर्स। ये मामला किस नाम से, माधवराज सिंधिया। बनाम बारह संघवाद। कब, ये भी साथियों 1970 में। इसमें भी फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध फैसला दे दिया। साथियों अपन ने 3 मामलों की बात की, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी सरकार में सरकार के विपरीत फैसला दिया था। क्योंकि साथियों अगर देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय या अपने न्यायालय की बात करें, अगर न्यायालय निष्पक्ष नहीं होगा ना, तो लोकतांत्रिक देश की व्याख्या भी नहीं की जा सकती साथियों उस संदर्भ में। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या, इंदिरा गांधी के विपरीत फैसला दे दिया। फिर बात आती है 1971 में चुनाव होने थे, तो इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया, कौन सा, गरीबी हटाओ के आधार पर चुनाव जीता। अच्छी खासी सीटें मिल गई इंदिरा गांधी जी को, चुनाव जीत गई। कभी 1971 में चुनाव जीतने के बाद। अगर साथियों आगे की बात करें, चुनाव जीतने के बाद में इंदिरा गांधी ने सबसे पहले तो 26वां संशोधन अधिनियम, 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, 1971 को। इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसके तहत प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया, प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया। हाँ भाई अब राजा हो, आपको घर बैठे पेंशन नहीं दी जाएगी, जो काम करेगा, प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। बात करें कब, 1971 की। 1971 में पाकिस्तान के द्वारा अपने साथ संघर्ष, युद्ध हुआ ही था वो 1971 में। तो 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाक युद्ध के समय जब ये संघर्ष हो रहा था, तो नया देश जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पहचाना जाता था, कौन सा, बांग्लादेश। तो नए देश का अगर निर्माण हुआ उस समय, नए देश का, नए देश। साथियों अगर बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो कब, 16 दिसंबर 1971 को। प्रभाव में आया या स्वतंत्र हुआ कब, 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप से पहचाना जाता था। शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बने, शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बने, शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बने। साथियों शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता था, कहा जाता है, कहा जाता था नहीं, कहा जाता है, क्योंकि अभी भी कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है भारत के में, तो उसी प्रकार से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगर आगे की बात करें, तो फिर भारत और पाक के मध्य समझौता हुआ, शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ, जुलाई 1972 को। किन किन के मध्य, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के समय। जुल्फिकार, पाकिस्तान के कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो, और भारत से इंदिरा गांधी। साथियों बात करते हैं पाकिस्तान के साथ अपने समझौते हुए अब तक 1972 तक 3 समझौते हुए। पहले उन समझौतों को देखें। पहले 1960 के अंतर्गत पंडित नेहरू के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, अयूब खान, उनके मध्य कौन सा समझौता हुआ, सिंधु नदी जल समझौता हुआ। यह बात हो गई साथियों कब की,
1960 की। अगर इस संदर्भ में साथियों दूसरे समझौते की बात करें तो दूसरा समझौता कब हुआ, तो वो बात करते हैं 1966 में, 10 जनवरी 1966 को। किसके साथ में? पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और अपने भारत के LBS लाल बहादुर शास्त्री के मध्य। कौन सा समझौता? ताशकंद का समझौता हुआ। अगर तीसरी बात करें, शिमला समझौता, जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। ये साथियों बात हुई इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी के बारे में अपन ने अभी तक चर्चा की, क्या क्या चर्चा की? इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात क्या बनी? भारत की प्रधानमंत्री बनी। पहले तो इनका कार्यकाल देखो, 1966 से 1970 तक तो पहला कार्यकाल। दूसरा कार्यकाल की बात करें तो 1980 से 1984 तक। तो 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। बात करें तो ये 1959 में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कब? 1959 के अंदर, 1959 में। साथियों अगर दूसरी बात करें तो जब LBS सरकार थी उसमें ये कौन थी? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थी। बात करते हैं 1967 के चौथे आम चुनाव में इंदिरा गांधी जी 8 राज्यों से चुनाव हार गई, इनकी नाम मात्र की सरकार बनी। 1967 में राष्ट्रपति चुनाव होने थे, तो राष्ट्रपति चुनाव होने थे, उससे पहले कौन सा वो आ गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ये आ गया। तो इसमें के सुब्बाराव की अध्यक्षता में 11 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठी, जिसमें 6-5 से फैसला आया। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के सुब्बाराव। अब 1967 में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो के सुब्बाराव को विपक्षी पार्टियों के द्वारा प्रतिद्वंदी बना दिया। किसका? जाकिर हुसैन जी का प्रतिद्वंदी बना दिया। अगर बात करें फिर 1967 के बाद में 1968 में NPT, तो NPT के तहत क्या? परमाणु अप्रसार संधि। इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दिया कि भाई हम तो परीक्षण करेंगे, हम तो परमाणु बनाएंगे भी और परीक्षण भी करेंगे। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। साथियों एक बात और रह गई यहाँ 1959 के अंतर्गत, जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, क्या हुई? जाकिर हुसैन साहब की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में अपन ने खूब अध्ययन किया है राष्ट्रपति के समय में। तो फिर क्या राष्ट्रपति के चुनाव दोबारा होने थे? तो बात करें 1959 में कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। किसको? NS रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पहले साथियों इसके बारे में लिख ही देता हूं मैं, कहाँ दिखेगा आपको? दिख रहा होगा। 1959 की बात करेंगे, या इधर ही देख लेना एक बार। 69 की बात है साथियों, 1969 की बात है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन? राष्ट्रपति चुनाव अब सुनो, इसकी बात सुनो, 1969 की राष्ट्रपति चुनाव की। साथियों जब 1969 के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया, किसको? NS रेड्डी को, नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। जब इंदिरा गांधी ने सोचा कि नीलम संजीव रेड्डी का जो बिहेव था, जो वो परिवर्तन होने लगा कि यार ये राष्ट्रपति बन तो गया ना, तो ये मेरे को मेरी मर्जी के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देगा, ये हर काम के अंतर्गत टांगे अड़ाएगा ये अपने बीच में। तो फिर क्या किया इंदिरा गांधी जी ने? एक दिन बैठे बैठे किसको? VV गिरी जी को फोन कर दिया। VV गिरी जी उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। VV गिरी जी को फोन करके कि VV गिरी जी राष्ट्रपति बनना चाहते हो? VV गिरी जी ने सोचा यार आज मैडम ने कुछ खा पी तो नहीं लिया, फिर सीधे ही अपने को राष्ट्रपति बना रही है। VV गिरी जी ने कुछ नहीं बोला। VV गिरी जी ने फिर इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप पर्चा भर दो ऐसे एक बार। VV गिरी जी बोलने तो थे कि आपने NS रेड्डी जी को क्या पर्चा भी भरा दिया राष्ट्रपति पद का। इंदिरा गांधी ने कहा कि कोई ना, आप तो पर्चा भरो सीधा। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए, NS रेड्डी और VV गिरी। जब चुनाव के लिए क्या भाई मत किसको दे, कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। इंदिरा गांधी जी ने 2 शब्द कहे, अपनी अंतरात्मा के हिसाब से क्या देना है? वोट देना है। इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से VV गिरी जी को समर्थक दे रही थी। तो उस समय VV गिरी जी चुनाव हार गए, NS रेड्डी जी चुनाव हार गए, VV गिरी जी चुनाव जीत गए, कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई। आगे के संदर्भ में बात करें NPT के बाद में,
किसने, अमेरिका ने अपने ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। कौन कौन से, सैन्य प्रतिबंध लगा दिए, आर्थिक सहायता के प्रतिबंध लगा दिए, खाद्यान्न के जो गेहूं भेज रहा था सुअर खिलाने वाले उनको रोक दिया गया। वो ठीक भी रहा उस समय रोक दिए। तो 1959 के अंतर्गत बात करें, 14 बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। यह मामला आर्थिक ऊपर बनाम भारत संघवाद के माध्यम से 1970 में सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के विपरीत फैसला सुनाया। दूसरी बात करें पीरी विपर्स की, पीरी विपर्स का मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। किसने पहुंचाया, तो माधवराज सिंधिया बनाम भारत संघवाद 1970 में, इसमें भी सरकार के विपरीत आया। फिर इंदिरा गांधी ने 26वां संविधान संशोधन अधिनियम कर दिया चुनाव जीतने के बाद में 1971 में। वो पीरी विपर्स को ही समाप्त कर दिया। हाँ भाई, अब राजा महाराजाओं आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। 1971 के भारत पाक युद्ध की बात करें तो बांग्लादेश का जन्म हुआ कभी, 16 दिसंबर 1972 को। शेख मुजीबुर रहमान अली क्या बने, राष्ट्रपति बने बांग्लादेश के। शिमला समझौता हुआ किसके, अपने इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। ये बात हो गई साथियों कब तक की, 1972 तक की। आगे की बात करेंगे। अगर साथियों फिर आगे के संदर्भ में बात करें तो जब इंदिरा गांधी जी ने 1971 का चुनाव जीता तो उस समय नारा दिया था कि देश से गरीबी हटाओ, गरीबी। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था गिर गई, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ने लग गई। क्योंकि उस समय जो तेल का इंपोर्ट व्यापार हुआ करता था, जो अरब देशों के अंतर्गत तेल था उसके दाम बढ़ने लग गए। अगर तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो हर चीज़ों के अंतर्गत, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा खर्चा ही उसी का आता है, भाई सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, महंगाई बढ़ गई। तो गुजरात में सरकार हुआ करती थी, तो गुजरात में कांग्रेस सरकार थी उस समय। तो गुजरात के अंतर्गत क्या किया गया, नवनिर्माण आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया। किसके नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के संदर्भ में। साथियों ये आंदोलन है ना, मोरारजी देसाई के संदर्भ में गुजरात में नहीं पूरे देश के अंतर्गत लागू कर दिया गया। हाँ भाई, इसको देशव्यापी आंदोलन बनाना था। जब भी बात करते हैं हम अपन इसकी, इनकी बात करें, कौन, जो लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार जी है, ये उस समय किसके, कॉलेजों के छुटपुइया नेता हुआ करते थे। जैसे कोई अध्यक्ष हो गया, कोई महासचिव हो गया, कोई उपाध्यक्ष हो गया, इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव, नीतीश यादव, ये व्यक्ति क्या थे, कॉलेजों के वो थे, अध्यक्ष थे। जब चुनाव हुआ करते थे, अब जानते हो कॉलेजों के टाइम पे कितना जुनून होता है अध्यक्षों को, क्योंकि देखते हो ना, कोई अध्यक्ष तो एक बनता है और शहर के अंतर्गत उसके नाम से, अध्यक्ष के नाम से 1000 गाड़ियां चलती है। हाँ भाई, सब लिखा के रखते हैं, हाँ राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष, देख लो चाहिए। तो उसी संदर्भ में, और इनका रुतबा क्या होता है, हाँ भाई 2-4 चमचे होते हैं, हाँ भाई अध्यक्ष साहब जी आ गए, अब वीसी रूम में जाना है, वीसी के सामने टेबल बजानी है, हाँ भाई अध्यक्ष साहब आ गए, अठो अठो अठो, बस ये काम ही तो था। तो उस समय गर्मी हुआ करती थी छात्र नेताओं में। तो ये देशव्यापी क्या नवनिर्माण आंदोलन के स्टार्ट कर दिया, किसके नेतृत्व में, मोरारजी भाई देसाई के संदर्भ में। गुजरात में सरकार थी चिमनभाई पटेल की। तो नवनिर्माण आंदोलन के अंतर्गत एक नारा लगाया जाने लग गया, कौन सा, चिमनभाई चोर है, चिमनभाई चोर है। अब देखो आपने ये शब्द खूब सुना होगा, कौन सा, चिमन चोर, कौन सा, चिमन चोर। तो ये शब्द है ना, इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था, गुजरात में चिमनभाई पटेल सरकार थी तो उस समय, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी ने क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ, लेकिन महंगाई आसमान के दाम छू रही थी। तो जाहिर सी बात है, तो चिमन कौन हुआ, चोर हुआ। तो चिमन चोर का प्रादुर्भाव कहाँ से, गुजरात के चुनावों से हुआ। ये इतनी काम की बात नहीं है, लेकिन बताया हूँ। तो उस समय क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने मजबूरन किसको हटाना पड़ा, चिमनभाई पटेल को हटाना पड़ा मंत्री पद से। कब की बात है साथियों, तो महंगाई के विरुद्ध।
ऊपर से ही लिखते हैं महंगाई के विरुद्ध। नवनिर्माण आंदोलन हुआ, आंदोलन मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के द्वारा। तो गुजरात के कौन थे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन थे? चिमनभाई पटेल। चिमनभाई पटेल को क्या किया गया? पद से हटाया गया। साथियों बात करें 18 मई 1975 के बारे में। 18 मई 1975 को क्या पहला परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में। 18 मई 1975 को परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण। पोखरण पता ही है जैसलमेर में है। बात करते हैं जो परमाणु परीक्षण किया गया 18 मई 1975 को, उसको नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन बुद्धा। बुद्धा मुस्कुराए। नाम क्या था? ऑपरेशन बुद्धा। बुद्धा मुस्कुराए। बुद्ध मुस्कुराए। यह बात हो गई। फिर बात करें कब की? 25 जून 1975 को वो दिन आता है जिस दिन आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, उद्घोषणा की गई। 25 जून 1975 को लागू कब हुआ? 26 जून 1975 को। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई। उद्घोषणा की गई। साथियों बात करते हैं 1975 में तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट लॉन्च किया गया 1975 में। उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। ये तो साथियों बात हो गई कब से कब तक? 1966 से 1977 के मध्य, जब इंदिरा गांधी जी का पहला कार्यकाल था। आगे के संदर्भ में बात करें तो 1980 से लेकर 1984 तक की। साथियों उस समय की बात करें 1980 से 1984 के समय तक की बात करते हैं साथियों। उस समय की बात है जब 1980 से 1990 का दशक है ना, वो पंजाब का अगर सबसे बुरा दशक की बात करें तो 1980 से 1990 के दशक को माना जाता था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान खालिस्तान की उसमें पंजाब में खालिस्तान की मांग उठ रही थी भिंडरवाला के नेतृत्व में। भिंडरवाला क्या कर रहा था कि हम तो क्या अलग देश बनाएंगे, जिसका नाम क्या होगा? खालिस्तान होगा, सिक्कों के नाम से अलग देश बनाएंगे। तो फिर क्या करें? अब इंदिरा गांधी जी ने उस समय सोचा कि ये मामला तो क्या हो रहा है, ज़्यादा ही तूल पकड़ रहा है, तो अब इसको जितना जल्दी शांत किया जाएगा उतना ही ठीक रहेगा। बल्कि ना तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए ये खतरा भी उत्पन्न हो सकता है, भारत की एकता एवं प्रभुता को क्या ये नुकसान पहुंचाएगा। भिंडरवाला से बातचीत भी की गई, लेकिन भिंडरवाला नहीं माना, क्योंकि भिंडरवाला उस समय ऐसा समझने लग गया था कि मैं जब चाहूँ ना इस सरकार को घुटनों पर टिका सकता हूँ। लेकिन साथियों बात करते हैं, अगर राज्य से पंगा लिया जाता है ना किसी व्यक्ति से, तो राज्य की हार नहीं, उस व्यक्ति का अंत हो जाता है। इसका उदाहरण भिंडरवाला देख लो, या और कोई भी संदर्भ में देख लो ना, कोई भी देख लो जिसने देश की एकता एक अखंडता को नुकसान पहुंचाया है, उनका अंतिम क्या होता है? उनका अंतिम समय क्या होता है? बस दुनिया से चले जाना। अंतिम लक्ष्य यही है, बाकी सरकार का तो यह है इसको जल्दी से जल्दी भेजा जाए। तो साथियों ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत क्या प्रावधान हुआ? ब्लू स्टार के तहत जो स्वर्ण मंदिर है उसके अंतर्गत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 370 की वो 144 लगवा दी गई।
सैनिकों को भेजा गया। उस समय ऑपरेशन चला, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत फिर किसको, भिंडरवाला की हत्या कर दी गई, हत्या गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि सिख समुदाय के अंतर्गत रोष व्यापक हो गया कि अपने पवित्र स्थल को क्या कर दिया गया, खंडित कर दिया गया। स्वर्ण मंदिर की बात करें तो उसको क्या, खंडित कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, सिख समुदाय में बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हो गया। तो बात करें उस समय साथियों, इंदिरा गांधी जी को क्या बोला गया था कि आप जो आपकी सुरक्षा के अंतर्गत जो सिख व्यक्ति है उनको कुछ समय के लिए आप अपनी सुरक्षा से हटा दीजिएगा। इंदिरा गांधी जी ने सोचा अगर मैंने सिख समुदाय के इन व्यक्तियों को हटा दिया तो सिख समुदाय तो सोचने लग जाएगा कि राष्ट्र है ना, सिख विरोधी राष्ट्र है ये। तो इंदिरा गांधी जी को सलाह देने के बावजूद भी उनको हटाई नहीं गई, और बल्कि अंत के अंतर्गत इंदिरा गांधी जी के 2 बॉडीगार्डों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो ये बात हुई साथियों कब की, तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो ये अंतिम बात हुई कब, 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।